मिलकर मुल्क और कौम की तकदीर बदलेंगे। मुल्क मुश्किलात में घिरा रहा तो तारीख हमें और हमारी नस्लों को माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में ईसाई से खिताब। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शहबाज शरीफ के पीछे खड़े होंगे, ज़रूरत पड़ी तो जोर बाजू भी देंगे। तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पूरे पाकिस्तान को एक होकर माशी मसाइल और बैरूनी खतरात का मुकाबला करना है। उम्मीद है कि इस बार हम पहले से ज़्यादा कामयाब होंगे। मिसाक मुफाहमत, अदालती और इंतखाबी इस्लाहात तरजीह होंगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश काउंसिल ने अपनी राय मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को भिजवा दी। एलामी में कहा कि मज़ाहिर नकवी को जज के ओहदे से हटा दिया जाना चाहिए था। काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत का जायजा लिया। मज़ाहिर नकवी इन शिकायत में मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए। नई हुकूमत, नई जिम्मेदारियां। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को वजीर खारजा बनाने का फैसला। वजीर आजम से आज साबिक निगरान वजीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा की होने वाली मुलाकात में इसहाक डार भी मौजूद थे। मुलाकात में साबिक निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने निगरान हुकूमत के दौर में खारजा उमूर में हुई पेशरफ्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। मुज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश काउंसिल ने अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। एलामी में कहा गया है कि मुज़ाहिर नकवी को जज के ओहदे से हटा देना चाहिए था। काउंसिल ने मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत का जायजा लिया। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी इन शिकायत में मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब पाए गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट की शिक नंबर 5 में तरमीम भी कर दी। काउंसिल ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ शिकायत पर जज को नोटिस जारी किया। मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट से PTI को मिले आर्जी रिलीफ में 13 मार्च तक तौसी। अदालत ने कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर बुध तक हलफ लेने से रोक दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में PTI के वकील ने कहा कि 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो रहा है। 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने गिफ्ट में उन पार्टियों को मखसूस नशिस्तें दी हैं। अदालत में अटॉर्नी जनरल पेश नहीं हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत ने कहा कि बुध के दिन केस दोबारा सुनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में दायर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन का फैसला अपने इख्तियारात से तजावुज़ है। दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान में गरीबों मुतवस्सित तबके के लिए 7.5 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज देने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम शुरू कर दी गई, जो चांद रात तक जारी रहेगी। रमज़ानुल मुबारक में मुल्क भर में 3 करोड़ 96 लाख से ज़ायद खानदानों को आटा, चावल, दालें, घी, खुर्दनी तेल, चीनी और दूध समेत 19 अशियाए खुलोनोश बाजार से बारियायत फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि अशिया के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी किस्म की गफलत और सुस्त रवी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म की रमज़ान पैकेज और सस्ते आटे की तकसीम के लिए पॉइंट्स में इजाफे की भी हिदायत। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में रमज़ान पैकेज के तहत 10 लाख मुस्तहिक खानदानों में इजाफी 2000 रुपये फ़ी खानदान तकसीम करने की हिदायत। रमज़ान के महीने में बलोचिस्तान के मुस्तहिक खानदानों को मिलने वाली कुल इमदादी रकम 12,500 रुपये हो जाएगी। नवाज शरीफ के बेटों हुसैन नवाज और हसन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। हुसैन नवाज और हसन नवाज ने वारंट की मुअत्तली के लिए अदालत से रुजू किया था। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील का कहना था कि एवन फील्ड रेफरेंस में हसन नवाज और हुसैन नवाज इश्तिहारी हैं, दोनों पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, अदालत के सामने पेश होकर खुद को सरेंडर करना चाहते हैं। 12 मार्च को दोनों की वापसी का प्लान है। नया प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ था कि कानून के मुताबिक मुल्ज़िमान अदालत में पेश हों, पेशी के बगैर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं हो सकते। एहतसाब अदालत ने 7 साल पहले दोनों मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया था।
मैं ये कहूँगा कि हम डिमांड करते हैं कि आइन में या कवानीन में तरमीम की जाए। इस पर कोई भी दो राय नहीं रखेगा कि जो जुल्म हुआ है उस जुल्म को अगर ख़त्म करना है तो हमने कानून में तरमीम करनी होगी और हमने इस वर्डिक्ट को ओवरटर्न करना होगा, जो कि एक पूरी कौम और सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद माना है कि जी हमसे गलती हुई। ये जो एक कहा जाता है ना कि उनको कब्रों से निकाल कर फांसियों पे लटकाओ, मर्द तो पहले ही गए होते, क्या फर्क पड़ता है कब्रों से निकाल के फांसियों पे लटकाएंगे। ये एक इबरत का निशान बनाया जाता है जिंदा लोगों के लिए कि जिन्होंने गलतियां की थी, जिन्होंने जुर्म किया था, जिन्होंने बेगुनाह लोगों को फांसियां दी थी, उनको इबरत का निशान बनाओ ताकि जिंदा लोग कोई ऐसी गलती ना करें कि कल उनकी लाशें कब्रों से निकाल के चौराहों पर लटकाई जाएं। जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए, सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर किया जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई असम्बली में पेश करारदाद मंजूर हो गई। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि भुट्टो केस में गलती हुई, लेकिन फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकते। जो जुल्म हुआ उसे खुद खत्म करने के लिए आइन और कानून में तरमीम करना होगी। सईद गनी तकरीर करते हुए आबदीदा हो गए, बोले जिन्होंने गलती की थी उन्हें इबरत का निशान बनाया जाए। MKM के अब्दुल वसीम बोले कि नाना का कत्ल हुआ, नवासे ने फैसला सुना, हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां इंसाफ का फुकदान है। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने करारदाद की हिमायत करते हुए कहा कि आज भी एक साबिक वजीर आज़म जेल में है, जमहूरी लोगों को सजा सबूत की बुनियाद पर दें। अदालत का इस्लामाबाद इंतजामिया के सीनियर ऑफिसर को सब जेल बनी गाला का दौरा करने का हुक्म। बुशरा बीबी की सब जेल में मौजूदगी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली के लिए दरखास्त। बुशरा बीबी के वकील ने कहा, बुशरा बीबी को बनी गाला के घर के एक कमरे में बंद करके रखा गया है। अदालत बैलेट मुकर्रर कर दे, वो जाए और देखकर आज ही रिपोर्ट दे। जब बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गई थीं तो सुपरिंटेंडेंट जेल को बनी गाला मुंतकिली का इख्तियार नहीं था। स्टेट काउंसिल के वकील ने कहा, बुशरा बीबी साबिक खातून अव्वल हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए बनी गाला मुंतकिल किया गया। अदालत की सुपरिंटेंडेंट जेल के ऑर्डर की रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराने की हिदायत। कहा, इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात से मुताल्लिक सुपरिंटेंडेंट जेल ऑर्डर पास करें। रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत कमज़ोर है, मईशत का पहिया PDM हुकूमत में बंद हो चुका है। इसहाक डार ने अल्फाज के गोरख धंधे से मईशत को बेहतर बनाया। तहरीक इंसाफ की डिमांड साफ शफाफ कानून का निज़ाम है। इस्लामाबाद में कन्वेंशन से खिताब करते हुए लतीफ़ खोसा ने कहा कि अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर एक शख्स को वज़ीर आज़म बनाया गया। ये धांधली ज़दा और फ्रॉड इलेक्शन है, इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अब लंदन से आने वाला अनकरीब वापस जाएगा। खानदान में एक को वज़ीर आज़म, एक को वज़ीर आला बना दिया। शुएब शाहीन ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 45 साल बाद इंसाफ मिला है। क्या PTI को इंसाफ के लिए मज़ीद 45 साल इंतज़ार करना होगा? असद कैसर का कहना था कि उन्हें गिरफ्तारी के बाद एहसास हुआ कि कितना जुल्म होता है, जेलों में मजबूर और बेबस लोगों को रखा गया। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी PTI ने जब गुलामी से निजात की बात की तो सज़ा दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि बानी PTI तारीख की गलत समत पर खड़े रहे हैं। ममनुआ फंडिंग केस से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन को धमकियां और गालियां देना फाशिस्ट रवैया था। वो तारीख की गलत साइड पर खड़े ये खेल खेलते रहे। एक बयान में साद रफीक ने कहा कि अपने सियासी दौर में हर मुखालिफ को लान तान करना, झूठे इल्ज़ामात लगाना, अलक़ाबात देना और मुसलसल तशद्दुद आमेज रवैया इमरान खान को तारीख की गलत समत पर ही खड़ा दिखाता है। इक़्तिदार छिन जाने के रद्द-ए-अमल में रियासत पर हमला आवर होना और अब IMF को पाकिस्तान की मदद से रोकने का ख़त बेशक तारीख की गलत साइड ही है। इमरान खान नफरत, तअस्सुब, झूठ, तक़सीम और तशद्दुद से इजहार लाताल्लुक़ी करें ताकि रास्ते खुल सकें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ASP सैयदा शहरबानो नकवी की मुलाकात, गले लगाया, थपकी दी। शहरबानो ने वज़ीर आला मरीम नवाज को इचरा वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। मरीम नवाज ने जुर्रत का मुजाहिरा करने पर शहरबानो को सराहा। एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब का स्कॉलरशिप स्कीम का असर-ए-नौ जायज़ा लेकर मुरत्तिब करने की हिदायत। iPad और लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे कराने का हुक्म। कहा, तलबा की ज़रूरत का तयन करके iPad और लैपटॉप्स देने का फैसला करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जुमले कसने, जूते, बोतलें फेंकने के मामले पर खातून रुकने सूबाई असेंबली सोबिया शाहिद ने थाना शरकी में FIR के लिए दरखास्त दे दी। पुलिस के मुताबिक सोबिया शाहिद की दरखास्त स्पीकर सूबाई असेंबली को भिजवा दी है। मीडिया से गुफ्तगू में सोबिया शाहिद का कहना था कि उनके साथ जो कुछ हुआ उसमें PTI वर्कर्स मुलव्वस हैं। स्पीकर को असेंबली में होने वाले वाक़े पर आज खुद नोटिस लेना चाहिए था। ये मामला तमाम MPs के खिलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निजकारी का अमल बर्क रफ्तार बनाने की हिदायत कर दी। इजलास से खिताब में कहा, मईशत की बहाली और आवाम को रिलीफ की फराहमी का अमल तेज़ होगा। निजकारी के अमल में हायल रुकावटें जल्द दूर की जाएं। वज़ीर आज़म ने निजकारी के अमल में शामिल तमाम इदारों की मुकम्मल फहरिस्त और पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। और जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय को चैलेंज करने का ऐलान। एक बयान में कहा कि ये यकतरफा कार्रवाई थी जिसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। कानून जज के इस्तीफा देने के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाज़त नहीं देता। जुडिशल काउंसिल इस्तीफे को ओहदे से बरतरफ करने में कैसे तब्दील कर सकती है।